अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। क्या आप शुगर के शिकार हैं? क्या डॉक्टर ने आपको टैबलेट्स के ऊपर या इंसुलिन के ऊपर लगाया हुआ है? तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक इसका बेहतरीन सलूशन जिससे आप एक शानदार और नॉर्मल ज़िंदगी जीने के काबिल हो सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि डायबिटीज़ आपका लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से मुराद क्या है? आपके खाने पीने की बेइतदाली, आपके स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन की वजह से ये मर्ज़ पैदा होता है। या फिर कुछ लोगों में ये मर्ज़ ख़ानदानी तौर पर, मौरूसी तौर पर मुंतकिल होता है। जिन लोगों में मौरूसी तौर पर है उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। अपने वज़न को कंट्रोल करें। सबसे पहले अपने वज़न का ख्याल करें, वज़न को कंट्रोल करें। अपने खुराक में कैलोरीज़ को मैनेज करें, यानी कि आपने जो खुराक खानी है उसमें आप इस तरह की खुराक खाएं जो कम कैलोरीज़ के ऊपर बेस्ड हो। अच्छी खुराक खाएं जो कि आपको ताकत भी दे और ग़िज़ाइयत भी दे। चिकनाइयों का इस्तेमाल कम कर दें, पानी का इस्तेमाल बढ़ाएं और भरपूर नींद लें 6 से 8 घंटे की, इससे ज़्यादा मत सोएं। और खाने में आप सुबह का नाश्ता भरपूर करें, दोपहर का खाना कम और रात का खाना बिल्कुल कम खाएं। अमूमी तौर पे हमारा जो तरीक़ाकार है इससे इंतहाई मुख्तलिफ है। सुबह का नाश्ता हम स्किप कर देते हैं, दोपहर का खाना हम वाजबी सा खाते हैं और रात का खाना हम भरपूर खाते हैं कि जैसे आखिरी खाना खाया जा रहा हो। तो इस लाइफस्टाइल को चेंज करें। कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। कोल्ड ड्रिंक्स आपके लिए जहर कातिल हैं। आपके ब्लड के अंदर आपके शुगर लेवल को बढ़ाती हैं, आपके मेटाबॉलिक सिस्टम को डिस्टर्ब कर देती हैं, आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स को डिस्टर्ब कर देती हैं और सबसे बड़ी बात आपके ब्लड के अंदर मौजूद कैल्शियम को किल करती हैं और फिर आपका मैदा और जिगर और गुर्दे ख़राब करती हैं। तो पानी का इस्तेमाल बढ़ा लें। असर से पहले पहले आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। आपका जितना वज़न है उस वज़न को 3 से ज़रब दे लें। जस्ट लाइक मेरा वज़न है 70 किलो, मैं इसको 3 से ज़रब दूँ तो ये बनता है 210, यानी कि 2.10 लीटर मुझे डेली का पानी यूज़ करना है। ये मेरे बदन की ज़रूरत है। तो इसी तरीके से आप अपने वेट के मुताबिक अपने पानी की क्वांटिटी को मैनेज करें। आपका पानी आपके बदन की सफाई करता है। आपके मैदे की, जिगर की, आंतों की जब सफाई होगी, जिस्म से फासद मादे निकलेंगे तो डेफिनेटली आपका वेट भी मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। कब्ज़ ना होने दें। वॉक को अपना मामूल बना लें। याद रखिए शुगर के मरीज़ों में पहला काम है एहतियात, दूसरा काम है, इलाज की बात करूं तो दूसरा काम है आपकी वॉक। कम अज़ कम 5 किलोमीटर वॉक आप रोज़ाना लाजमी करें। उसके बाद आती है दवा की बारी। अब दवा में क्या है? दवा में आप देखें कि आपकी वजह क्या है। अगर तो आपको स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन की वजह से शुगर हुई है तो होम्योपैथी इस हवाले से आपको बेहतरीन रिजल्ट्स देगी और बहुत कम अरसे में 3 से 4 महीने के अंदर अंदर आप शुगर फ्री लाइफ एंजॉय करने के काबिल हो सकते हैं। अगर आपको मौरूसी तौर पर शुगर विरासत में मिली है तो इसके लिए भी आप टेस्ट करवाएं कुछ कि क्या आपका लबलबा प्रॉपर इंसुलिन पैदा कर रहा है या नहीं। अगर आपका लबलबा इंसुलिन प्रॉपर वे से प्रोड्यूस नहीं कर रहा तो हमारे पास ऐसी अद्वियात हैं जो इंसुलिन की प्रोडक्शन को बढ़ाने में आपके लिए मददगार साबित हो सकती हैं। अगर आपका लबलबा इंसुलिन तो प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन आपकी बॉडी उसको रेजिस्ट कर रही है तो तब भी हमारे पास ऐसी अद्वियात मौजूद हैं जो इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम करके आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेके जाती हैं। और सारी उम्र दवाएं खाने की ज़रूरत नहीं है। 1 से 2 साल अपने लाइफस्टाइल को मैनेज कर लें और प्रॉपर वे से अपना इलाज करवा लें तो आपकी शुगर मुकम्मल तौर पे शिफायाब हो सकती है। मैं यहाँ पे एक केस का जिक्र करना चाहूँगा। मेरे पास एक केस रिपोर्ट हुआ बहावलपुर से। एक खातून थी जिनको अनकंट्रोल डायबिटीज़ का मसला था और उनको जब ये केस मेरे पास आया तो तकरीबन 1 से 1.5 महीना पहले उनको शुगर डायग्नोज हुई। डेली उनकी शुगर 400 450 पे चली जाती, उनको बीवीएच में एडमिट करवाना पड़ता और वहाँ से मेडिकेशन के बाद वो घर आते। यानी कि पिछले महीने 1.5 महीने से यही उनकी सूरत हाल चल रही थी। मेरे किसी जानने वाले के रेफरेंस से उन्होंने ऑनलाइन मुझसे रब्ता किया। मैंने उनकी वालदा से बात करना चाहिए। जिस दोस्त ने रब्ता किया मैंने उनको कहा कि अपनी वालदा से बात करवाएं। मैंने उनसे पूछा कि क्या ऐसा हुआ कि 1.5 महीने के अंदर अंदर आप शुगर का शिकार हो गए, उससे पहले आप एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रही थी। तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया। मुझे बताती हैं कि जी मैंने अपनी बहन की बेटी ली अपने बेटे के लिए और बड़ी धूमधाम से शादी की, हम बहुत खुश थे। लेकिन हुआ क्या कि
शादी के 3 दिन के बाद ही मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ और मेरे बेटे ने तलाक दे दी। कहती है मैं इस गम से बेहाल हूँ कि मैं अपनी बहन को क्या मुंह दिखाऊंगी। मैं इसने इतने लाड प्यार से अपनी भांजी को लेके आई थी, मैं उनको कैसे फेस करूँ। ये वो स्ट्रेस था, ये वो पेन था, ये वो डिप्रेशन था जो उसके शुगर लेवल को मुतासर कर रहा था। उसकी नींद उड़ गई थी, अनकंट्रोल डायबिटीज़ की तरफ चली गई थी, इंसुलिन के ऊपर वो चल रही थी। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ उसके स्ट्रेस और डिप्रेशन को मैनेज किया और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर उनके इंसुलिन भी छूट गई और अभी भी इस बात को तकरीबन 3 साल होने को हैं, वो मरीज़ा मुकम्मल तौर पे शिफा याब हैं। उसके बाद से मेरे ट्रीटमेंट 2 महीने का जो हमने किया, उसके बाद से उन्होंने शुगर की ना ही कोई टैबलेट आज तक यूज़ की है, ना ही वो इंसुलिन ले रही हैं। तो इस तरह के मसाइल अगर आपके साथ भी हैं तो सबसे पहले ये तलाश करने की कोशिश करें कि आपके शुगर की वजह क्या है। उस वजह को जितनी जल्दी दूर कर लेंगे आप उतनी जल्दी अच्छी लाइफस्टाइल को एंजॉय करने के काबिल हो सकते हैं। मज़ीद इलाज मुआवजा के लिए अनवार होम्योपैथिक मुल्तान से रब्ता कीजिए। हमारा नंबर आपको मिल जाएगा, रिपीट कर देता हूँ, 030071191182। इस नंबर पर आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हमारे बारे में मज़ीद जानने के लिए हमारे सेटिस्फाइड पेशेंट्स के रिव्यूज़ आप गूगल पर पढ़ सकते हैं, जिससे आपको मज़ीद तसल्ली होगी कि हम पिछले 21 साल से किस तरीके से इंसानों को फलाह और उनकी सेहत के लिए काम कर रहे हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक।